गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन दिस इज जोड़ीज फोन का थर्ड पार्ट जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें जोड़ी जो कि मृग के बच्चे की ओर हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में गया था और वो बच्चा जो है उसको मिल गया था। काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद वो बच्चा उसको अचानक से मिल गया था और उसने उस बच्चे को जो है अपनी बाहों में उठाया था। उसकी टांगें नीचे लटक रही थी जो कि काफ़ी लंबी थी। उसको उठाने में परेशानी आ रही थी और उस बच्चे को उठा करके अब जोड़ी जो है अपने घर की ओर बढ़ता है। तो उसको किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, किस प्रकार की परेशानी आती है, तो उनके बारे में हम जो है वो इसमें अध्ययन करेंगे। लिखा है, He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. जोड़ी कह रहा है, सॉरी, उस जोड़ी को जो है वो भय था कि बच्चा जो है, हिरण का बच्चा जो है, मृगशावक जो है, लात मार सकता है और मिमिया सकता है, आवाज कर सकता है जब इसको इसकी माँ का वो दृश्य दिखाई देगा, इसकी माँ मरी हुई दिखाई देगी, उसकी जो है गंध जो है वो उसकी माँ की आएगी, तो ये हो सकता है कि ये लात मारे और मिमिया है, ऐसा उसको जोड़ी को भय था। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. उसने झाड़ियों को हटाया, जगह बनाई चलने के लिए और फिर उस रास्ते पर जो है वो रवाना हुआ, चलने लगा। It was difficult to fight through with his burden. इस भार को लेकर के, उस मृग शावक को लेकर के वहां पर चलना बहुत कठिन था। The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own feet. अब हिरण के पैर जो है झाड़ियों में अटक गए और उससे झाड़ियों में अटकने के कारण वो अपने पैरों को भी, जोड़ी अपने पैरों को भी स्वेच्छा से, स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो अपने पैरों को भी उठा नहीं पा रहा था। अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा था, वो अपने पैरों को उठाने में उसको परेशानी आ रही थी। He tried to shield its face from prickling vines. वहाँ पर जंगली बेलों के कांटे थे, तो उन कांटों से उस हिरण के बच्चे के चेहरे को बचाने के लिए उसने उसको ढक लिया। Its head bobbed with his stride. उसके चढ़ने से, उसके कदम बढ़ने से, जोड़ी के कदम बढ़ने से उसका सिर जो है वो हिरण के बच्चे का हिल रहा था। He heard thump with the marvel of its acceptance of him. और उसका हृदय, उस लड़के का, जोड़ी का हृदय जो है वो धड़क रहा था जिस प्रकार से उस हिरण के बच्चे ने उसको स्वीकार कर लिया था। इससे वो बहुत खुश था, कहने का मतलब। He reached the trail and walked as fast as he could until came to the intersection with the road. वो उस पगडंडी पर उतना तेज चला जितना वो चल सकता था और तब तक इतना तेज चला जब तक कि जो दो राहें जो उसके घर की तरफ जाती थी, जहाँ पर दो रास्ते अलग होते थे, इंटरसेक्शन जहाँ पर था, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच गया वो तेज कदमों से वो चलता रहा। He stopped to rest and set the fawn on its dangling legs. वो रुका आराम करने के लिए और उसने उस हिरण के बच्चे को जमीन पर उसके उस लुढ़कते पैरों के सहारे जो है वो रख दिया।
इट वेवर्ड ऑन देम, वो उसके ऊपर जो है वो झूल रहा था, उसके पैरों के ऊपर वो झूल रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ग्रीटेड, उस हिरन के बच्चे ने उस जोड़ी की ओर देखा और मिमियाया, आवाज की। ही सेड इंचेंटेड, वो सम्मोहित होते हुए बोला, जोड़ी सम्मोहित होते हुए बोला, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। उसने कहा कि मैं सांस लेने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद तुम्हें मेरे घर लेके जाऊंगा। तो ये जो है वो आज का आपका जो है मैटर है। बच्चे को लेकर के चौराहे तक वो पहुंचा है। अब आगे घर वो किस प्रकार से पहुंचता है, क्या परेशानी आती है, उसको परेशानी आती है कि नहीं आती है, और घर जाने के बाद वो किस प्रकार से जो है उस हिरण के बच्चे को रखता है, और कहानी में आगे क्या होता है, उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का सहारा लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, आगे वाले पैराग्राफ को जो है वो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि इसको एक बार और जो है वो, इस पैराग्राफ को एक बार और आपको समझा दूँ, एक बार और इसकी हिंदी बता दूँ, ताकि जो है वो ये आपके क्लियर हो जाए। हिरण के बच्चे को लेकर के रवाना हुआ था, पैर उसके लटक रहे थे, ऊंचा ऊपर उसने उठाया था जितना वो उठा सकता था। उसके बाद उसे डर था कि वो बच्चा जो है लात मार सकता था और अपनी मां की गंध आने पर या उसे देखने पर मिमिया सकता था। उसने साफ स्थान का चक्कर लगाया और घनी झाड़ियों को धकेल कर एक रास्ता बनाया। इस बोझ के साथ मुकाबला करना कठिन था। हिरण के बच्चे का बोझ था, जो भार था, उसके साथ उन झाड़ियों का, उस रास्ते का जो है सामना करना, उन झाड़ियों को पार करना कठिन था। मृग शावक की टांगें जो है झाड़ियों में उलझ गई और वह स्वयं अपनी टांगें स्वेच्छा से नहीं उठा सका। उस मृग शावक के चेहरे को कंटीली झाड़ियों से बचाने का उसने प्रयास किया। उसके डग भरने से उसका सिर ऊपर नीचे हुआ, उसका दिल अचंभे से धड़कने लगा। जब उस मृग शावक ने उसे स्वीकार किया, वो पगडंडी पर पहुंचा और यथासंभव तेजी से चला, जब तक कि घर की ओर जाने वाली सड़क के दोराहे पर नहीं आ गया। वो आराम करने हेतु रुका और मृग शावक को उसकी झूलती टांगों पर नीचे खड़ा कर दिया। उन पर वैद्युत हिला। उसने उसे देखा, हिरण के बच्चे ने उसको, जोड़ी को देखा और मी आया। तो जोड़ी जो है वह सम्मोहित होकर के बोला,
मैं तुम्हें अपनी सांस ठीक करने के बाद अपने घर ले जाऊंगा। तो ये आपका आज का जो है वीडियो लेक्चर था। इसमें अभी घर तक नहीं पहुँचे हैं, बीच रास्ते में जो है वो जहाँ पर इंटरसेक्शन था, जहाँ पर दो राहें थी जो घर की हो जाती थी, वहाँ तक पहुँचे। तो आगे इस कहानी में जो है वो जो भी मोड़ आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो जानेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। और जिस भी बच्चे के पास में बुक नहीं है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जिसके पास नहीं है, वो अनिवार्य रूप से जो है इसका स्क्रीनशॉट लें। और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक से इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, इसके विषय वस्तु को समझें ताकि कहानी समझ में आए। और ये तीसरा भाग जो है पूरा करते ही जो है कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चन 4 हैं वो आपको पहले से प्रयास करके रखने हैं। इसके साथ में जो भी जब जैसे आज जैसे जितना पढ़ाया इसमें से अगर प्रश्न बन रहा है, पीछे कोई प्रश्न है कंप्रीहेंशन चेक में, तो वो प्रश्न आपको पहले से प्रैक्टिस करना है। तो आप ध्यान रखें, पीछे वाले प्रश्न भी देखें जिसके पास टेक्स्ट बुक है और इसको समझने का प्रयास करें, चाहे वीडियो लेक्चर से समझें, चाहे अपने स्पेलिंग जो आपने किए हैं, तैयार किए हैं, उनकी सहायता से आप खुद ट्रांसलेशन करके उनको समझने का प्रयास करें। वीडियो लेक्चर का भी सहारा लें जहाँ पर समझ में ना आए, लेकिन गंभीरता से उन चीज़ों को जो है वो करें। कल हम इसी पाठ को आगे जो है वो जारी रखेंगे, जिसमें वो बच्चे को लेकर के, इनके बच्चे को लेकर के जोड़ी जो है वो अपने घर जा रहा है और वहाँ पर घर पे वो बच्चे को किस प्रकार से रखता है और आगे क्या होता है कहानी में, वो आगे हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को जो है हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।